नमस्कार साथियों, मैं आर के रत्नाकर। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर फ्रेंचाइजी का कॉस्ट क्या है, कितने का आता है, कैसे होता है। तो देखिए, फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको कोई टेंशन नहीं। आपके पास अगर विलिंग पावर है कि हम यह चीज़ कर सकते हैं, आप अगर है ना बढ़िया कम्युनिकेटर है, माने किसी से जाकर बात कर सकते हैं। आपको अगर है ना कि स्कूल में विजिट करने में अगर नर्वस फील नहीं होता है, तो आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, आपको किसी से बात करने में थोड़ा सा है ना कि हेजिटेशन फील होता है, तो आप है ना कि इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें एक बार आपको जा करके स्कूलों से बात करना पड़ेगा। और हमारा जो स्कूल होता है, तो हम लोग है ना कि बड़े स्कूल को टारगेट नहीं करते। बड़े लोगों को है ना कि टारगेट करता है। उनके यहाँ जाएगा तो कहेगा कि पहले है ना कि 5 लाख रुपया एडवांस दीजिए, यह कीजिए वह कीजिए, यानी कि 4 दिन उनके यहाँ नंबर लगाइए अपॉइंटमेंट लेने के लिए, यह है वह है। तो बड़े लोगों का बड़ा मैटर है। तो हम लोग है ना कि जो जनरल स्कूल होता है, जो गांव देहात में होता है, अप टू 8 तक होता है, पहले शहर में भी होता है, ठीक ठाक स्कूल होता है। और जो एक बार आपको इग्नोर करता है उसको छोड़ दीजिए। तो हम लोग है ना कि सबको टारगेट नहीं करते, जो हमारे फेवर का है उसको टारगेट करते हैं। और कौन सा हमको 1000 2000 स्कूल चाहिए, हमको तो 100 स्कूल चाहिए। 100, अगर है ना कि अब 50 भी हो गया, तो आराम से है ना 20 25 लाख रुपया कमा लेंगे। तो हमको बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए। अच्छा, फ्रेंचाइजी होता कैसे है? तो आप पहले जाकर के यह चेक कर लीजिए कि यह डिस्ट्रिक्ट चाहे, यह ब्लॉक चाहे, यह स्टेट खाली है कि नहीं। अगर आपको स्टेट वाइज लेना है चाहे डिस्ट्रिक्ट वाइज लेना है, तो हम आपको बता देते हैं कि चार्जेस क्या होता है। देखिए, 2300 रुपया तो आपको एग्रीमेंट फी लगना है। ठीक है, 2300 रुपया आपको है कि एग्रीमेंट फी लगना है। टोटल का टोटल कॉस्ट है कि जो फ्रेंचाइजी लेता है उसको बेयर करना है। इसमें 1100 रुपया आपका है कि स्टाम्प का, 1000 का स्टाम्प, 100 रुपया स्टाम्प ड्यूटी। मैंने कि 1000 का स्टाम्प हम लोग 1100 में खरीदते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा खरीदना होता है, तो समझिए कि ब्लैक में ही मिलता है। तो 1100 का स्टाम्प, 1000 रुपया वकील और नोटरी ले लेता है। ठीक है, जो मैटर उटर लिखाता है, साइन मोहर फलना चिन्ह का। 100 रुपया आपका है कि प्रिंटिंग का, पेपर प्रिंट का चार्ज होता है। और 100 रुपया में हम आपको हार्ड कॉपी कुरियर करते हैं। तो टोटल मिलाकर के यह 2300 रुपया आपका है कि लगना होता है। बाकी बात, और भी कोई चार्ज होता है? जी हाँ, और चार्ज होता है। और होता है आपका है कि सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में होता है कि मान लेते हैं कि हमने आपको है कि फ्रेंचाइजी दे दिया, ठीक है, तो कुछ है कि सैंपल वगैरह तो भेजेंगे ही। ठीक है, आप जितना रुपया सिक्योरिटी देते हैं उतना का हम आपको सैंपल भेजते हैं, उससे दुगुना का भी भेज देते हैं। बिलीव होने पे अंतर होता है कि हम आपके ऊपर कितना बिलीव करते हैं, आप कितना मार्केट में काम कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो दुगुना का, 3 गुना का, 4 गुना का भेज दे। ये क्योंकि आप हमारे है ना फ्रेंचाइजी पार्टनर है, आप हमारे बिजनेस पार्टनर है, आप वहाँ का मेरा बिजनेस देख रहे हैं। तो अगर आपके ऊपर बिलीव होगा तो हम ज्यादा का भी भेज देंगे, लेकिन कम से कम आप जितना सिक्योरिटी दीजिएगा उतना का हम आपको सामान भेज देते हैं। सिक्योरिटी में क्या है कि अगर आप स्टेट लेते हैं, तो अभी चल रहा है 50 के। पूरे इंडिया में कहीं लीजिएगा ऐसे है कि नॉर्थ ईस्ट वगैरह में है कि ये कम हो जाएगा। तो उधर हमारा स्कूल ही नहीं है, इसलिए उधर का भी चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि है कि आपका त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, तो उधर तो हमारा एक भी स्कूल नहीं है, तो उधर का चर्चा ही नहीं करते हैं। मतलब कि जो मेन स्टेट सब है उसका, जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया, तो ये सब तो ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन फिर भी उसके बाद यानी कि इसमें एक एक्सेप्शन है, यूपी। कि अगर आपको यूपी लेना है तो आपको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। और आपको है कि 2 ऑफिस चाहिए यूपी में, और नहीं तो आधा आधा यूपी करके ले सकते हैं। एक इलाहाबाद जोन और एक है कि लखनऊ जोन। इलाहाबाद जोन में आपका 37 डिस्ट्रिक्ट आता है और लखनऊ जोन में आपका 38 डिस्ट्रिक्ट आता है। तो आप लखनऊ और इलाहाबाद जोन अलग अलग है करके ले सकते हैं। बाकी बात, डिस्ट्रिक्ट मिनिमम 30,000। ठीक है, ये 40 साल भी हो सकता है, 50 साल, हम मिनिमम 30 साल बोले हैं। उसके बाद ब्लॉक मिनिमम 10,000। अभी तक यह है ना कि इसका भी 5 साल था, अभी तक इसका भी 5 साल था, समझे। लेकिन अब इसका है ना कि 5 साल से लेकर के 10 साल, यानी कि जो व्यक्ति अगर ब्लॉक फ्रेंचाइजी ले लिया है उसका वैल्यूएशन अपने आप दुगुना हो गया, और जो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी ले लिया उसका अपने आप है ना कि 6 गुना हो गया। और इसमें आपको फायदा क्या है यह बताते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर किसी ने एस्टेट ले रखा है, तो उसको 50% डिस्ट्रिक्ट जो है वह फ्रेंचाइजी कर देना है। 50% डिस्ट्रिक्ट वो खुद के लिए रख सकता है। अगर मान लेते हैं कि किसी स्टेट में 20 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, अगर इसने है ना कि 10 अगर है ना कि फ्रेंचाइजी, इसको है ना कि रेवेन्यू का कुछ परसेंट तो मिलेगा, लेकिन फिर भी है ना कि 10 डिस्ट्रिक्ट इसके पास अपना है। अगर 30,000 रुपए के हिसाब से इसका वैल्यूएशन लगा जाए, तो 3 लाख का डिस्ट्रिक्ट तो इसी के पास पड़ा हुआ है। यानी कि एक स्टेट लेकर के 10 डिस्ट्रिक्ट का फ्रेंचाइजी ऑलरेडी ले लिया। ठीक है, तो यह चीज होता है। मान लेते हैं कि हाँ, अगर आप यानी कि 10 डिस्ट्रिक्ट अगर है ना कि कंफर्म नहीं करा पाएगा, इसमें है ना कुछ हमारी शर्त होती है। शर्त यह होता है कि आप हमको 10 डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी करके दे दीजिए।
ठीक है। या मान लेते हैं कि अगर यह डिस्ट्रिक्ट के बदला में अगर यह ब्लॉक भी होता है, ठीक है, तो भी आप 50% आप उनको फ्रेंचाइजी करके दे दीजिए और 50% आप अपने हिसाब से रख लीजिए 30 दिन में। अगर 30 दिन के बाद अगर 30 दिन में अगर आप नहीं दे पाते हैं इसको फ्रेंचाइजी करके, तो हमारे पास जैसे जैसे इंक्वायरी आती जाएगी, ठीक है, हम फ्रेंचाइजी करते जाएंगे और जो बचता जाएगा वो आपका है। और हम आपको सिर्फ कैपिटल छोड़ करके, ठीक है, सिर्फ राजधानी छोड़ करके, चाहे यानी कि हेड चाहे जोनल डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके सारे डिस्ट्रिक्ट को फ्रेंचाइजी कर देंगे, अगर आप हमको 30 दिन में फ्रेंचाइजी करके 50% नहीं देते हैं तो। क्योंकि हम यह समझ लेंगे ना कि आप इरिस्पॉन्सिबल है या आप उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है जितना हम आपको समझ करके फ्रेंचाइजी दिए थे। क्योंकि आपको अपना 50% रख लेना है, तो आप जानते हैं कि आपके लिए सबसे बेहतर 50% कौन सा रहेगा। क्योंकि अगर किसी आदमी को अगर बहुत सारा सामान दिया जाए, उसमें से बोला जाए आधा छाटो, तो बढ़िया बढ़िया छाटेगा। तो आप अपना नहीं छाट पा रहे और ना किसी को कर पा रहे, तो हम यहां से करेंगे तो हमको थोड़ा पता चला कि किसका कितना रिस्पॉन्सिबल है। जिसका भी इंक्वायरी आएगा हम उसको कर देंगे। यहाँ 50% के बाद भी करते रहेंगे, बस एक डिस्ट्रिक्ट आपके लिए छोड़ देंगे जहां पे आपका यानी कि जोनल ब्रांच होगा, और इसमें भी टोटल ब्लॉक भी हम कर देंगे। सिर्फ आपको यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट छोड़ देंगे, ये टोटल ब्लॉक भी कर देंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे जितना ब्लॉक जितना डिस्ट्रिक्ट हम करेंगे, इसका परसेंटेज यानी कि मार्जिन आपको मिलेगा। यानी कि अगर आप फ्रेंचाइजी लेके सो भी जाते हैं तो आपको परसेंटेज मार्जिन मिलेगा। ठीक है, अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, अगर 20 लाख से ऊपर का बिजनेस कर जाते हैं तो 5% या गारंटी के साथ यानी कि मिलना है। ठीक, जो आपके यानी कि एग्रीमेंट में नहीं लिखा रहता है। आपके एग्रीमेंट में कुछ परसेंटेज चार्ज लिखा रहता है, लेकिन यह 5% नहीं लिखा रहता है। लेकिन अगर आप 20 लाख से ऊपर का बिजनेस कर जाते हैं यानी कि सब कुछ मिला के, तो आपको 5% यानी कि एक्स्ट्रा मिलता ही मिलता है। लेकिन इसका कुछ यानी कि टाइम पीरियड होता है कि ऐसा नहीं कि आप यानी कि 5 साल में मिला के कर दीजिए, चाहे 2 साल में मिला के कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। यह जनवरी टू यानी कि दिसंबर होता है कि आपको जनवरी से लेकर के दिसंबर तक में फाइनल करना है। जैसे कि ऐसे फाइनेंशियल ईयर तो यानी कि आपका अप्रैल टू मार्च होता है, क्योंकि 1 अप्रैल से शुरू होता है और आपका यानी कि 31 मार्च को एंड कर जाता है। तो यह होता है फाइनेंशियल ईयर। लेकिन हम लोग का जो बिजनेस ईयर होता है, ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा बिजनेस आपको अप्रैल महीना में होता है, ठीक है, लेकिन कुछ बिजनेस आपको है कि मार्च में भी होता है, फरवरी में भी होता है, जनवरी में भी होता है, और मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में लगभग 9 के बराबर होता है। फिर यह अक्टूबर से शुरू होता है। तो हम लोग जो इसको जोड़ते हैं, तो हम लोग जोड़ते हैं इसको 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। अगर इस बीच में अगर आपका 20 लाख का अगर बिजनेस होता है सब कुछ मिला के भी, ठीक है, तो हम आपको 5% यानी कि एक्स्ट्रा देते हैं। मान के समझ जाए कि 1 लाख रुपया हम आपको यानी कि रिवार्ड देते हैं। अगर 21 लाख होता है तो 1 लाख 5 हजार आपको मिलता है, तो वो चीज़ आपको रिवार्ड मिलता है। तो बहुत लोग पूछते हैं कि हमको क्या ऑफिस एक्सपेंस दिया जाएगा, स्टाफ का खर्चा दिया जाएगा? हाँ, आपको ऑफिस स्टाफ का भी खर्चा दिया जा सकता है, लेकिन डिपेंड इस पे करता है कि आप बिजनेस कितना करते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक हेड, हम लोग कहते हैं कि 20 लाख का बिजनेस एक हेड कर लेगा, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप खुद इन्वॉल्व है। अगर कोई व्यक्ति 20 लाख से ऊपर का बिजनेस करता है, ठीक है, तो यह एक आदमी के बस का बात नहीं है। 20 लाख से ऊपर का बिजनेस यानी कि बहुत ज्यादा होता है, लेकिन तो आप है ना कि 40 या 30 लाख का बिजनेस अगर कर लेते हैं, ठीक है, अगर कोई आदमी 40 लाख का बिजनेस अगर एक फाइनेंशियल में ईयर में करता है, तो हमको लगता है कि इसमें है ना कि 2 आदमी इन्वॉल्व होगा कम से कम। तो हम आपको एक आदमी का मानी कि जितना का बिजनेस होता जाएगा इसके मल्टीपल में, ठीक है, तो हम आपको 20 के बदला में 80 हुआ, तो 80 हुआ का मतलब कि 4 आदमी, तो 4 माइनस 1 यानी कि 3 आदमी का आपको सैलरी मिल जाएगा। यानी कि -1 का सैलरी ही आपको मिलेगा, क्योंकि -1 में इसको रखते हैं कि या तो मैंने करना ही है और वह आपको करना ही था। तो जितना का भी बिजनेस होता जाता है उतना में यानी कि -1 करके आपको सैलरी मिलता है। अगर 3 टाइम्स अगर बिजनेस होता है तो आपको यानी कि ऑफिस एक्सपेंस भी आपको मिल जाता है। ऑफिस, गोदाम, मानी कि जो भी आपका एक्सपेंस होता है वो आपको मिल जाता है, क्योंकि यानी कि 3 टाइम्स बिजनेस करने के लिए आपके पास ठीक ठाक जगह होना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति अगर एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 60 लाख का बिजनेस करते हैं, तो 5% तो उनको है ना 20 लाख के बाद शुरू हो जाता है, तो 5% मिलना ही है, ठीक है। और 40 लाख पर स्टाफ सैलरी और 60 लाख पर ऑफिस एक्सपेंस आपका शुरू हो जाता है। अब लोग कहता है कि हम है ना कि एक साल में 20 साल का बिजनेस करेंगे, क्या हमको ऑफिस और स्टाफ का पैसा मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अगला साल हो सकता है कि आपका फ्रेंचाइजी कैंसिल कर दिया जाए। अगर आप बिजनेस करके ठीक ठाक नहीं दीजिएगा तो अगला साल आपका फ्रेंचाइजी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब भी आपका फ्रेंचाइजी कैंसिल होगा, आपने जो पैसा सिक्योरिटी का दिया है वो आपको लौटा दिया जाएगा। आपका सिर्फ 2300 रुपया डूबेगा, जो अपने एग्रीमेंट का यानी कि एक्सपेंसेस पे खर्चा हुआ है वो डूबेगा। आपका फ्रेंचाइजी का 1 रुपया नहीं डूबेगा।
और आपके फ्रेंचाइजी सिक्योरिटी का 1 रुपया नहीं डूबेगा। फ्रेंचाइजी सिक्योरिटी हमारे पास हुआ है कि फुल्ली है कि रिजर्व पड़ा हुआ है, आप है कि जब छोड़ना चाहिए, जब मांगना चाहिए वो आपको मिल जाएगा, बस 2300 रुपया आपका डूब जाएगा। अगर आप ऑफिस एक्सपेंस चाहते हैं तो आपको 3 टाइम्स पे यानी कि ऑफिस एक्सपेंस मिल जाता है, और सेकेंड टाइप पे आपका यानी कि स्टाफ का सैलरी मिलना शुरू हो जाता है। कि हम लोग पर हेड 20 लाख रुपया यानी कि मानते हैं कि 20 लाख रुपया का बिजनेस होगा, 40 लाख का बिजनेस हुआ है, इसका मतलब कि आपने एक आदमी लगाया है, ठीक है, और उतना ही संसाधन में यानी कि काम चल जाता है, ठीक। लेकिन अगर आपका यानी कि 60 लाख का बिजनेस हो गया, तो हम इस चीज को मानते हैं कि नहीं, आपका जो जगह है उसको आपने यानी कि निश्चित रूप से बढ़ाया होगा, तो क्योंकि उसके लिए है कि अपने जगह कहीं ना कहीं लिया होगा, तो आपको है कि ऑफिस एक्सपेंस मिलना शुरू हो जाता है। अगर यह 1 करोड़ पार करता है, ठीक है, तो आप हमारे यानी कि बेस्ट पार्टनर में आते हैं, और आपको एम लाइन ग्रुप में से हिस्सा मिल जाता है। जो एम लाइन ग्रुप जो कंपनी है, और लोग कहता है ना कि हम हमारे पास इस कंपनी का शेयर है, आप हमारे वैल्यूएबल है कि फ्रेंचाइजी है, और इसमें से आपको है कि कुछ एक परसेंट, बहुत ज्यादा नहीं, देखिए पूरा शेयर तो 100% ही होता है, तो कुछ एक परसेंट आपको इस कंपनी में से शेयर मिल जाते हैं। अब आप हमारे बिजनेस पार्टनर हो जाइएगा। तो यह सब अपॉर्चुनिटी है, और आज इसका वैल्यूएशन इतना है, तो वैल्यूएशन तो कंपनी का बढ़ता ही रहता है, जैसे जैसे वैल्यूएशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका शेयर का दाम बढ़ेगा, तो हम आपको इसमें से यानी कि शेयर होल्डिंग भी देंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ का बिजनेस करके दिखाना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, उससे मतलब नहीं, हमको पर हेड चाहिए, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि अगर आप है कि डिस्ट्रिक्ट पे जाइए तो सारा ब्लॉक का अपने पे जोड़ लीजिएगा, नहीं, हमको पर हेड चाहिए। देखिए, आधा ब्लॉक तो आप ही के पास है, आधा डिस्ट्रिक्ट अगर कोई स्टेट ले आता है, आधा डिस्ट्रिक्ट उसी के पास है। अगर आपके पास कम से कम अगर कुछ भी नहीं है, अगर एक कहने के स्टेट के पास कुछ भी नहीं है, तो उसका जो कैपिटल है वो पूरा बचा हुआ है, ठीक है। तो वहां पे आपको है ना कि इंडिविजुअल में है ना कि बिजनेस करना है, पर हेड बिजनेस नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आपको है ना कि इस फैसिलिटी का लाभ नहीं मिलेगा, आपको पर हेड बिजनेस करना है, ये क्योंकि हम लोग है ना कि पर हेड है ना कि 20 लाख मानते हैं। और है ना कि अगर 3 कंटिन्यूअस ईयर अगर 1-1 करोड़ का अगर आपका बिजनेस रहता है, ये नहीं कि इस साल 1 करोड़ कर दिया, अगले साल है ना कि जीरो होगा, तो भी कोई बात नहीं। मैंने क्या 2 साल का ऑर्डर है ना, पहिए से लेकर कंपनी को दिखा दीजिए टारगेट पूरा नहीं, 3 कंटिन्यूअस शेयर कीजिएगा, हम आपको कंपनी का शेयर कुछ परसेंट दे देंगे, यानी कि अब आप हमारे साथ बैठ करके हमारे साथ यानी कि बात कर सकते हैं एज ए कंपनी के पार्टनर के रूप में। तो यही है हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल, और इस पर हम वीडियो बनाते रहेंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।